हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 29 जनवरी 2024 की ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर ये जो राइज आया, ये किसी अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स की वजह से था या कोई प्राइस के अंदर फ्रेश डिमांड पैदा हुई। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि मैं कल की वीडियो नहीं लेकर के आ पाया, और उसके लिए मैंने एक मैसेज टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था क्योंकि मैं 3-4 दिन की छुट्टियां थी। मैंने भी सोचा फैमिली के साथ कहीं घूम फिर आएँ, तो वापस पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गए, इस कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि अगर मैं किसी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूं तो आप लास्ट वीडियो की रेफरेंस को लेकर के चलें और अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करें। और इसके अलावा वैसे तो मैं सारी चीज़ें अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर कर देता हूँ। अगर आप में से कोई लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस पर सारी लेटेस्ट अपडेट्स मैं देता रहता हूं, चाहे वीडियो बने या ना बने। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। आज की रैली जो ये प्राइस के अंदर देखी गई दोस्तों, इसका मुख्य कारण हमारे नीतीश बाबू थे, जिन्होंने शनिवार रात को बिहार की राजनीति में एक खेला किया और उस खेले की वजह से आज जो भी कुछ हुआ वो प्राइस के अंदर देखा गया। और इससे बेसिकली नीतीश बाबू ने ये जो ठप्पा लगाया, उन्होंने एनडीए की सरकार आने वाले लोकसभा चुनावों में उसकी जीत पर एक और ठप्पा लगा दिया कि जहां पहले कयास ये थे कि 350-375 सीटें आएंगी एनडीए की आने वाले आगामी लोकसभा चुनावों में, अब उन्होंने उनके साथ जुड़कर इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ मिलकर पूरी तरीके से 400 प्लस सीटों की कंफर्मेशन दे दी। और उसी का नतीजा था कि आज स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस के अंदर ये रैली देखी गई और प्राइस ने इन चीज़ों को डिस्काउंट किया। बहुत से लोग अब आप में से सोच रहे होंगे कि कहाँ सर आज आप पॉलिटिक्स की बात लेकर के बैठ गए, आप तो प्राइस एक्शन की बात करते थे। जी हाँ, अभी हम प्राइस एक्शन को इस चीज़ से कोरिलेट कर देते हैं पूरी तरीके से कि हम लास्ट वीडियो में दोस्तों ये बात करके गए थे कि प्राइस के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही सप्लाई क्रिएट हुई है। और प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जब तक निफ्टी के अंदर लास्ट सप्लाई जोन 21,705 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है, और बैंक निफ्टी के अंदर जब तक लास्ट सप्लाई जोन 46,300 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है। आज 29 जनवरी 2024 की ट्रेडिंग सेशन में पहले हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुई और ऊपर की तरफ चलना शुरू हुई, और लास्ट में बिल्कुल 2:45 बजे के आसपास एक शॉर्ट सेल रैली फिर से देखी गई और फिर प्राइस के अंदर अचानक से रिकवरी आ गई। इस पूरी कहानी को अगर हम कंक्लूड करें तो आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर कोई भी खास मेजर चेंज नहीं है। जो नीतीश बाबू ने खेला किया, उस खेले की वजह से प्राइस के अंदर थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स हुई। आज का प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी के अंदर पूरे तरीके से अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स की वजह से था। किसी भी तरीके की प्राइस के अंदर कोई भी डिमांड का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। लोगों ने डर के कारण कि जैसा 1 महीना पहले हुआ था कि जब बीजेपी 3 स्टेट्स के अंदर जीत गई थी, तो उसी चीज को ध्यान में रखकर कि फिर से प्राइस के अंदर कोई रैली ना आनी शुरू हो जाए, लोगों ने अपने शॉर्ट्स काटने शुरू कर दिए। लेकिन उस वक्त 1 महीना पहले जब 3 राज्यों में बीजेपी बिल्कुल क्लियर मैंडेट से जीती थी, तो उसकी रैली हमने चलते हुए देखी, क्योंकि उस समय पर ऑलरेडी प्राइस के अंदर डिमांड थी। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं चैनल पे वो ये बात जानते हैं। जो लोग आज नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट है, एक बार आप जाकर के वो पुरानी वीडियो देखें, आपको क्लियर कट पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन हाल फिलहाल प्राइस के अंदर डिमांड का दूर दूर तक कोई नामो निशान ना था और ना ही आज के प्राइस के अंदर देखा गया। अब ये जो नीतीश बाबू ने जो खेल किया, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, इस खेले की वजह से जो शॉर्ट कवरिंग हुई, इसका इफेक्ट कितने दिन तक रहेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक बैंक निफ्टी के अंदर किसी भी तरीके की डिमांड का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ और सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स की वजह से था। लेकिन अभी भी प्राइस के अंदर, बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर इतनी सप्लाई मौजूद है कि वो यहाँ से प्राइस को नीचे और ले जा सकती है, और प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की डिमांड तो नहीं है जैसा मैंने कहा अभी। तो प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बैंक निफ्टी के लिए बड़ा क्लियरली हमें कल 30 जनवरी 2024 के लिए एक ही क्लियरली बात बोलती है कि प्राइस के अंदर सप्लाई बनी हुई है, और जब तक लास्ट सप्लाई जोन 46,300 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। अब दोबारा सेल करेंगे कब? जब कभी भी
प्राइस कहीं से एक यू टर्न लेगा सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। नीतीश जी ने जो खेला किया उसका इफेक्ट आज मेरे ख्याल से खत्म हो गया, लेकिन ख्यालों पे नहीं जाना है, कयास नहीं लगाने हैं। जो भी कुछ होगा प्राइस के अंदर होगा। प्राइस हमें चलते हुए बताता आ रहा था, बता रहा है और बताता रहेगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले किसी भी ट्रेडिंग सेशन में, जैसा मैंने भी कहा, अगर और प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट होगी तो प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है कि हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। लेकिन जब तक 46,300 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल, 46,300 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है, तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। बैंक निफ्टी की ये कहानी है। कुछ लोगों ने मुझे दोस्तों पिछले दिनों लिखा कि आप जो नंबर्स मैं लेता हूं यहाँ पर बैंक निफ्टी या निफ्टी के लिए लेवल्स जो मैं बताता हूँ वो इंग्लिश में भी बोल दीजिए करिए, तो इसलिए आज मैंने दोनों ही लफ्जों में बता दिया। हिंदी के लिए 46,300 और इंग्लिश वालों के लिए 46,300 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी के अंदर हम शुरुआत से ही यही बात करते हुए आ रहे हैं कि निफ्टी के अंदर सप्लाई तो क्रिएट हुई है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी बात करते हुए आ रहे हैं कि निफ्टी के प्राइस एक्शन के अंदर इनसफिशिएंट सप्लाई ही बनी हुई है। सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन के अंदर थोड़ी बहुत सप्लाई पैदा हुई थी, लेकिन फिर से प्राइस के अंदर उसकी रिकवरी देखी गई और आज जो नीतीश जी ने खेला किया उसके कारण शॉर्ट कवरिंग हुई। निफ्टी के प्राइस के अंदर भी किसी भी तरीके की कोई भी डिमांड का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ और सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स की वजह से हुआ। एक शॉर्ट कवरिंग रैली थी आज प्राइस के अंदर। ये रैली कितनी चलेगी, कहां तक चलेगी, तीन तुक्के नहीं लगाने हैं, इस बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि प्राइस इनसफिशिएंट डिमांड और सप्लाई के साथ निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में प्राइस एक्शन थ्योरी हमें एक लेवल, एक एरिया देती है और वो एरिया हाल फिलहाल के लिए वही सेम एरिया है 21,705 से 21,680 स्पॉट निफ्टी का। अगर प्राइस इस रेंज के नीचे 21,680 के नीचे सफिशिएंट सप्लाई के साथ ट्रेड करे तो हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। और अगर प्राइस 21,705 स्पॉट निफ्टी लेवल के ऊपर एक सफिशिएंट डिमांड के साथ चलना शुरू हो तो हमें बाइंग की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। कल के ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले किसी भी ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के अंदर अगर कोई सफिशिएंट डिमांड या सफिशिएंट सप्लाई पैदा होगी तो अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। हाल फिलहाल के लिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि अब यहाँ पर खेला खत्म हो गया और प्राइस अब ऊपर ही चलना शुरू हो जाएगा या फिर से कल शॉर्ट्स बनेंगे। जो भी कुछ होगा चलते हुए बाजार में होगा, हमें वो देखना आता है। अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे, पहले से दिमाग नहीं लगाना है। तो अब सारी बातों को अगर समअप कर दे तो बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी खासी सप्लाई आज की शॉर्ट कवरिंग होने के बावजूद भी बनी हुई है। तो जब तक 46,300 46,300 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। और निफ्टी के अंदर एक रेंज मिली हुई है, ऊपर की तरफ 21,705, नीचे की तरफ 21,680। ये 30-35 पॉइंट की रेंज के बीच में हमें ध्यान रखना है कि कोई सफिशिएंट सप्लाई या डिमांड पैदा हो जाए तो अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों कल 30 जनवरी 2024 के लिए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि कभी कभी अगर मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं तो मैं जो भी कुछ कल अगले दिन मार्केट में होना है उसकी अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर डाल देता हूं। आप में से बहुत से लोग उस चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं, अगर आप जुड़ना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो चैनल ज्वाइन करें। वहां पे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो मैं डाल देता हूं, आपको वो सब मिलती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें और किसी भी तरीके के खेलों में ना पड़े, चाहे वो पॉलिटिकल खेला हो या कोई टेक्निकल का खेला हो या कोई डोमेस्टिक खबरों से रिलेटेड खेला हो। सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करना सीखें, डिमांड सप्लाई को देखें। प्राइस के अंदर सब कुछ पता चलता है, होता हुआ प्राइस हमें बताता है, हमें वो देखना आता है। अगर आप भी वो सीखना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज हैं, कोर्सेज की सारी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। वेबसाइट का एड्रेस www.rajivbhatia.in है और वो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।
तो अगर आप वो कोर्सेज करना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी। यदि आपके कोई क्वेश्चन सवाल हों तो आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क करें नीचे दिए हुए नंबर्स पर, डायरेक्ट कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू। आपकी हर क्वेरी का मैं पूरी तरीके से रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि 30 जनवरी 2024 की ट्रेडिंग सेशन में नीतीश जी द्वारा किया हुआ खेला खत्म हो गया, और फिर उसके बाद प्राइस के अंदर कोई नई डिमांड क्रिएट हुई या जो सप्लाई बनी हुई है बैंक निफ्टी के अंदर उसके अंदर और सप्लाई पैदा हुई या उसकी भी अनवाइंडिंग हुई। इन सब चीज़ों की कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।